कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का हुआ जबलपुर प्रवास। उन्होंने पत्रकारों के समक्ष प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा में आए परिणामों को देखकर कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर शुरू कर दी हैं। 6, 7 और 8 जनवरी को भोपाल में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक होगी और शीघ्रता के साथ 2-3 दिन में कुछ नए कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की जाएंगी। साथ ही श्री पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो कि ये बोल रहा था कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। मीडिया का सर्वे हो या फिर पॉलिटिकल डॉक्टर, कोई नहीं कहता था। इसके बाद भी जो परिणाम आए हैं उसे स्वीकार करते हैं। जीतू पटवारी ने अपने बयान में सरकार से आग्रह किया कि जो आपने जनता से वादा किया था उसे निभाने का उनका प्रथम दायित्व है और अगर वह ऐसा नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ खड़ी होगी। हिट वॉइस की संवाददाता ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में जल्द ही पदों की नियुक्ति भी हो सकती है क्या? इस सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा कि जब नई विधा आती है तो नई परंपरा के साथ आती है और हमें निर्देश भी यही मिला है कि प्रदेश का संगठन भी युवा हो। उन्होंने कहा कि हमेशा से बोला जाता था कि कांग्रेस पार्टी में गुट है, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। सब एक साथ मिलकर काम करेंगे और लोकसभा की सभी सीट जीतेंगे। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया जगत का खूब स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और साधुवाद करता हूं। 2-3 दिन पहले जबलपुर में हमारी सरकार ने कैबिनेट की, मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट की। विभागों के बंटवारे के बाद पहली कैबिनेट थी। उसी दिन अखबार में एक और खबर आई, मीडिया जगत ने एक और खबर प्रसारित की कि मध्य प्रदेश की सरकार जनवरी से लेके मार्च तक 28,500 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। 28,500 करोड़ रुपया यानी लगभग 350 करोड़ रुपया कर्ज लेगी। आरबीआई के परिपत्र के माध्यम से देश को ये पता चला। पहले से हमारी सरकार कर्ज में है। सवाल यह है कि जब कैबिनेट हो रही थी तब हमें आशा थी कि हमारी सरकार ने जो बहनों को 3,000 रुपया देने की बातें कही, जो हमारी सरकार ने कहा कि कुछ हो जाए 3100 रुपये में धान खरीदा जाएगा। हमारी सरकार ने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि 2700 रुपये में गेहूं खरीदा जाएगा, 450 रुपये में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और एक हमारे मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय विधानसभा के सत्र में वचन, उनकी जो घोषणा पत्र की कापी लहराई और कहा ये हमारे लिए गीता और रामायण है। तो गीता और रामायण के एक अक्षर का भी पालन क्यों नहीं किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कैबिनेट में? क्यों इस सरकार ने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जिससे कि उस गीता और रामायण जैसे हमारे घोषणा पत्र जिसको बता के चुनाव लड़के हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने भरोसा किया। क्या लॉजिक है इसका? मैं फिर से जबलपुर की इस पावन माटी से दुनिया और देश को संस्कार जिसने जबलपुर की इस माटी ने दिए, इतिहास में कई जगह स्वर्ण अक्षरों से जबलपुर और इस ढाणी का नाम आता है। मैं प्रणाम करता हूं यहाँ के रहवासियों को, महाकौशल के रहवासियों को। मैं आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया ज़्यादा तादाद में। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। अगर वो जीते, जनता ने उन पर भरोसा किया, तो कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की उस भावना को सर माथे पे लिया। मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 2 दिन 32 दिन हो गए। रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द, एक भी अक्षर का आपने पालन नहीं किया है। अनुरोध है आपसे, किसानों के साथ धोखा मत करो। जो धान की खरीदी चल रही है, महाकौशल में भी हो रही, पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। 3100 रुपये किसानों का दाम दो, अन्यथा हमने कहा है जनवरी आपकी है। जनवरी के बाद कांग्रेस को विपक्ष की जिम्मेवारी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी। हम ही ने राम गमन पथ का किया था, हम जब तक थे हमने किया। अगर वो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्वागत योग्य है। पहले क्यों नहीं किया? विधानसभा के साथ लोकसभा इलेक्शंस के पहले भी मोदी की गारंटी का नारा बुलंद किया जा रहा है और 400 पार का भी एक आंकड़ा दे दिया गया है। देवेंद्र सिंह साहब का भी ट्वीट आ चुका, बयान भी सामने आ चुका है। मेरी भावना इसमें यह है,
मोदी की गारंटी थी 2 करोड़ रोजगार की, हर वर्ष मिला क्या? मोदी की गारंटी थी 15 लाख के टैक्स पे लोगों के, ईमानदार लोगों का पैसा आम जनता के में जाना चाहिए, एक एक नागरिक मिला क्या? मोदी की गारंटी थी स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। मोदी की गारंटी थी $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। मोदी की गारंटी थी ये लाडली बहना में 3000 रुपया। मोदी की गारंटी थी 3100 रुपया धान का मूल्य। मोदी की गारंटी थी 2600-2700 रुपया गेहूँ का मूल्य। मोदी की गारंटी थी 2 लाख नौकरियाँ अभी चालू करनी थी। मोदी की गारंटी थी हर घर को रोजगार, 450 रुपये में गैस सिलेंडर, हजारों। एक भी चालू हुआ इस 1 महीने में? एक भी चालू हुआ इससे पहले 9 साल में हुआ? आप बताओ, मैं आपसे सवाल है मेरा, ये पत्रकारों से सवाल है। मैंने इतनी बातें कही, ये मोदी की गारंटी थी कि नहीं थी? एक भी पूरी हुई क्या? आपके परिवार पे इससे असर आया क्या? किसी के परिवार पे इससे असर आया क्या? बातें थी उन भावनाओं की जिसमें समृद्धि आए, बातें थी उन भावनाओं की जिसमें रोजगार मिले, बातें थी उस भावनाओं की जिसमें आर्थिक और सामाजिक असमानता घटे। वो क्यों 10% लोगों के पास सारी संपत्ति जा रही है? क्यों गरीब गरीब होता जा रहा है? ये सवाल तो है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें